टीनेज में आते हो आपके हार्मोन्स ऐसे होते हैं, आपको ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन होता है, बिल्कुल। और हमें लगता है एक टाइम के बाद, अरे यूजुअली लड़कियों को जैसा माइंडसेट रहता है कि ये तो मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे दिल से प्यार करता है, मेरी अच्छाइयों के लिए प्यार करता है, हम ये ऐसा मान लेते हैं हमेशा। तो महल में आपने देखा होगा ना, महल क्यों कहते हैं उन्हें, क्योंकि उनके प्रोटेक्शन के लिए इतनी बड़ी बड़ी ऐसी दीवारें खड़ी हो जाती है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे ऐसा लग रहा है दीवार ऐसे पूरी लगी हुई है। तो यहाँ पे कंपेयर करते हैं, वो तुलना कर रहे हैं, ये जो बाल है जब हमारे कान के सामने ऐसे ऐसे मैं विजुअल बताती हूँ, यानी कि जैसे लंबे लंबे बाल हैं, हनी कलर के बाल है, येलोइश ब्राउन कलर के बाल हैं जो मेरे ऐसे ईयर्स पे आ रहे हैं। Hey everyone, welcome to Physics by पंकज सर। मैं हूं पलक रखियानी, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी बुक की पोएम नंबर 10, जिसका नाम है फॉर एन ग्रेगरी। फॉर एन ग्रेगरी जो पोएम है बेसिकली एक कॉन्वर्जेशन है हमारे कवि और एन ग्रेगरी के बीच, यानी एक मैन और वुमेन के बीच, जिसमें डिस्कस करते हैं बहुत ही स्वीट सा टॉपिक है जो कि लव, कि आपको जीवन में कौन असल तरीके से प्रेम कर सकता है कि नहीं। तो इंटरेस्टिंग पोएम है, काफी मजा आने वाला है आपको, वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। Now for Anne Gregory, basically this poem is a conversation। जैसा मैंने आपको बताया, ये जो पूरी कविता है ना बच्चों, एक वार्तालाप के रूप में है ना, जैसे कोई एक कवि बोल रहे हैं एंड दूसरी उनके जो है ना एन ग्रेगरी जो वुमन है वो बोल रही है। तो एक यंग मैन और एक यंग वुमन के बीच में कॉन्वर्जेशन है। अब देखते हैं वो किस बात के बीच में आर्ग्यू कर रहे हैं। आर्ग्यू बेसिकली से कोई लड़ाई नहीं है, बट दोनों अपने पॉइंट्स रख रहे हैं, ठीक है। अब इस कविता से आपको क्या मिलेगा सीखने को, यहाँ पे भी बताते हैं कि जब आप थोड़ा टीनेज में आते हो, जैसे आप लोग हो अभी टीनेज में, राइट, तो जब हम ग्रो करते हैं देन ऑपोजिट जेंडर के टुवर्ड्स हमारा अट्रैक्शन बढ़ता है, एंड दिस इज वेरी कॉमन, है ना। जब मैं ये बात बोल रही होंगी काफी बच्चे मुझे पता है मुस्कुरा रहे होंगे ऐसे टकर टकर, लेकिन जो जीवन की असली बातें हैं उन्हें बोलने में शर्माना नहीं चाहिए। देखो होता है जब आप टीनेज में आते हो, आपके हार्मोन्स ऐसे होते हैं, आपको ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन होता है, बिल्कुल। और हमें लगता है एक टाइम के बाद, अरे यूजुअली लड़कियों को जैसा माइंडसेट रहता है कि ये तो मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे दिल से प्यार करता है, मेरी अच्छाइयों के लिए प्यार करता है, हम ये ऐसा मान लेते हैं हमेशा, है ना। तो ये वाली चीज है। तो इसमें कवि बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं कि आपको जीवन में असल में प्यार, जिसे प्रेम कहते हैं, है ना, निस्वार्थ प्रेम, अनकंडीशनल लव किससे मिल सकता है। तो उसी के ऊपर ये पोएम है, काफी अच्छी लगेगी आपको, मजा आएगा, ठीक है। चलो, और इस पोएम में जो कंक्लूजन निकलेगा, कवि बताएंगे कौन आपको सच्चा प्रेम करता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या आप उनकी बात से अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, ठीक है। चलो शुरू करें पहले स्टैंजा से। Never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair। अब यहाँ पे कॉन्वर्जेशन है, तो अभी कॉन्वर्जेशन में ये किसकी लाइनें हैं, पोएट की। पोएट यानी मैन। तो ये पोएट क्या कहते हैं एन ग्रेगरी से, कहते हैं नेवर शैल अ यंग मैन, कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक जो यंग आदमी है ना, जो यंग मैन है, थ्रोन इनटू डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब होता है सैडनेस, दुख, है ना, कि वो काफी दुखी हो जाएगा अगर तुम्हारे ग्रेट हनी कलर्ड, हनी का कलर बेसिकली क्या होता है, गोल्डनिश ब्राउन। अगर आप मेरे बालों का थोड़ा नीचे का कलर देखोगे, चला गया कलर, बट हाँ थोड़ा गोल्डनिश ब्राउन है ही, है ना। तो बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पट्स एट योर ईयर। रैम्पट्स बेसिकली क्या होता है, रैम्पट्स कैसल देखे हैं आपने, महल जो होते हैं। तो महल में आपने देखा होगा ना, महल क्यों कहते हैं उन्हें, क्योंकि उनके प्रोटेक्शन के लिए इतनी बड़ी बड़ी ऐसी दीवारें खड़ी हो जाती है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे ऐसा लग रहा है दीवार ऐसे पूरी लगी हुई है। तो यहाँ पे कंपेयर करते हैं, वो तुलना कर रहे हैं, ये जो बाल है जब हमारे कान के सामने ऐसे ऐसे मैं विजुअल बताती हूँ, यानी कि जैसे लंबे लंबे बाल हैं, हनी कलर के बाल है, येलोइश ब्राउन कलर के बाल हैं जो मेरे ऐसे ईयर्स पे आ रहे हैं, है ना। सो लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन, कि वो कहना चाहते हैं कि यूजुअली जितने भी आदमी होते हैं ना, कोई भी इंसान, यहाँ आदमी औरत की बात नहीं है, जो कोई भी इंसान होता है ना, सामने वाले को बहुत ज्यादा फिजिकल ब्यूटी को लेके या कोई ना कोई ऐसा फीचर होगा, कोई ना कोई ऐसी खूबी होगी जिसको लेके प्रेम करेंगे आपसे। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर, ऐसा कोई आदमी मिलेगा ही नहीं आपको, है ना, कि जो सिर्फ आपको प्रेम करे अंदर से, ना कि आपके गोल्डन येलो हेयर, या सिर्फ हेयर की बात नहीं, कोई भी फिजिकल अपीयरेंस, आपकी आंखें, है ना, चलो फिजिकल फीचर्स अच्छे नहीं है तो बोलने का तरीका, कुछ भी, आपका फिगर, है ना, या फिर आपका जितना आप कमाते हो, बेसिकली जो भी मटेरियल थिंग्स हैं। तो यहाँ जो पोएट है, कवि है, वो
उसको लेडी को बताते हैं कि देखो भाई ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो आपको सिर्फ आपके लिए प्रेम करेगा, कुछ ना कुछ उसका उसमें होगा ही अंदर हिडन, है ना। फिजिकल ब्यूटी या किसी को लेके यूजुअली होता है, बिकॉज फीमेल्स आर यूजुअली मोर अट्रैक्टिव, राइट। तो ये वाली चीज उन्होंने कही वहां पे, ठीक है, ये बात हुई। अब इसी बात का जवाब देते हुए ये जो सेकंड स्टैंजा है, ये सेकंड स्टैंजा कौन कहती है? एन ग्रेगरी, ठीक है। एन ग्रेगरी जो फीमेल है, जो वुमेन है, अब वो उनको जवाब देती हैं, ठीक है। वो कहती हैं, है ना, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर may love me for myself alone and not my yellow hair। तो ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियां जो है ना वैसे भी थोड़ा क्या कहते हैं, डिल्यूजन में रहती हैं, उन्हें लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो बोलते हैं ना मेरा वाला अलग है टाइप्स, तो ये लगता है उनको। बट आई कैन, वो बोलते हैं पर क्या भाई इसमें क्या है, बालों की क्या बात है, सबको पता है कि पैसा देके तो मैं हेयर डाई करवा सकती हूँ, एंड सेट सच कलर, जो कलर उसको पसंद हो वैसा मिल जाएगा, सबको पता है ये कि ब्राउन चाहिए, ब्लैक कैरेट कलर का हेयर चाहिए, ऐसी बात नहीं है ना। ऐसा नहीं कि मेरे येलो हेयर है तो उस इंसान को मुझसे प्यार होगा इसलिए क्योंकि मेरे इतने सुंदर बाल है या मेरे सुंदर अपीयरेंस है। दैट यंग मैन, जो वो आदमी है जो दुखी है, वो शायद मुझे सिर्फ मेरे लिए ही प्यार करेगा, नॉट माई येलो हेयर, दिल से भी प्यार करेंगे भाई, ऐसी बात नहीं है, है ना। जो मैं असल में हूं, जो मैं व्यक्ति हूं, मुझे प्यार करेंगे, ना कि सिर्फ मेरे फिजिकल अपीयरेंस या मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए। ऐसा एन ग्रेगरी जवाब देती हैं, ठीक है। तो अब जो कवि हैं वो आर्ग्यू करते हैं, वो कहते हैं, यहाँ पे अब कवि कह रहे हैं, पोएट यानी जो मैन है वो फिर से जवाब देता है। अब वो कहते हैं, I heard an old religious man, but yesternight declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। तो यहाँ पे कवि जवाब देते हैं उनको कि भाई मैंने सुना था, है ना, यस्टर नाइट क्या होता है बच्चों? यस्टरडे सुना है, यस्टरडे यानी क्या, कल का दिन, है ना, पिछला बीता हुआ दिन। तो यस्टर नाइट यानी बीती हुई रात, येस्टर नाइट पिछली रात। तो उन्होंने कहा, यानी वो कवि कहते हैं, मैन कहते हैं कि पिछली ही रात मैंने सुना था एक रिलीजियस आदमी कोई भी हो सकते हैं, कोई पंडित हो सकते हैं, पुजारी, प्रीस्ट, कोई भी हो सकते हैं ना। मैंने उन्हें कहते हुए सुना था, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि उन्हें एक ऐसा टेक्स्ट मिल गया है जिससे ये साबित हो गया है ना, कुछ ऐसा ग्रंथ में या कहीं लिखा होगा जिससे ये साबित हो गया है कि दैट ओनली गॉड, कि सिर्फ भगवान, ईश्वर, प्रभु, है ना, सिर्फ भगवान ही आपको, मेरी प्रिय, उतना प्यार कर सकते हैं सिर्फ आपके लिए, एंड ना कि आपके अपीयरेंस, ना कि आपके येलो हेयर बेसिकली, यानी आपके अपीयरेंस के, यानी आपसे जो सच्चा प्रेम करता है अनकंडीशनल, चाहे आप उनका अच्छा करो, चाहे आप उनका बुरा करो, आप कुछ भी करो, आपसे अनकंडीशनल प्रेम कौन कर सकता है? ओनली गॉड, है ना। एंड यहीं पे पोएम खत्म होती है। मुझे तो बहुत प्रैक्टिकल और अच्छी पोएम लगती है ये, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे आप गॉड से एक चीज और कंसिडर कर सकते हो, हमारे जीवन में भगवान के रूप में कौन होते हैं? हमारे पेरेंट्स। देखो आई नो पेरेंट्स से बहुत हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन प्रेम उनका अनकंडीशनल हमेशा मान लेते हो। मुझे पता है पेरेंट्स ताने देते हैं हमको बहुत चीजें, ऐसा नहीं हमको नहीं देते, हम बड़े हो गए हमें भी मिलते हैं, लेकिन उनका जो लव है, जब आप बोलते हैं ना, जब आप पेरेंट बनोगे तब आपको समझ आएगा। तो आप गॉड मान सकते हो और उसकी जगह पेरेंट्स, की वही आपको जीवन में अनकंडीशनल लव, है ना, बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के प्रेम दे सकते हैं। तो ये वाली बात से यहाँ पे कविता खत्म होती है। अगर आप इस बात से, कवि की इस बात से अग्री करते हैं, कवि कौन है? विलियम बटलर यीट्स, इनका नाम याद रखना, है ना, विलियम बटलर यीट्स। तो अगर आप कवि की बात से अग्री करते हैं कि गॉड ही आपको सिर्फ आपके लिए प्यार कर सकता है, ना कि आपके चीजों के लिए, आपके अपीयरेंस के लिए, तो बताओ इफ यू अग्री और नॉट। ठीक है, एंड इसी के साथ हम इस क्यूट सी पोएम को खत्म करते हैं। अच्छा, विलियम बटलर के बारे में भी दिया है, वो पढ़ लेते हैं फटाफट। विलियम बटलर यीट्स, जन्म इनका 1865 में हुआ, मृत्यु 1939। आयरिश नेशनलिस्ट थे, है ना, आयरिश नेशनलिस्ट थे ये। ही वाज एजुकेटेड इन लंदन एंड डुबलिन एंड वॉज इंटरेस्टेड इन फोकलोर एंड माइथोलॉजी। तो आयरलैंड के रहने वाले थे ये, एजुकेशन इन्हें लंदन और डुबलिन में ली, फोकलोर में काफी शौक था इनका, एंड माइथोलॉजी इन्हें काफी पसंद थी। ठीक है, ही वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1923 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। ओके, चलिए भाई, तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं इस क्यूट सी स्वीट सी पोएम को। अगर अच्छा लगा हो एक्सप्लेनेशन तो बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।